जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 4 जून 2021 और 4 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों अप्रैल और मई महीने का मंथली PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है पाकिस्तान और मिस्र के बीच। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। 2 सप्ताह तक चलने वाला संयुक्त सुरक्षा अभ्यास जो 26 मई 2021 को काहिरा में शुरू हुआ है, हवाई क्षेत्र में मौजूदा और उभरते खतरों का सामना करने के लिए मजबूत और यथार्थवादी प्रशिक्षण का पर केंद्रित है। अब दोस्तों युद्धाभ्यास का नाम आया तो चलिए हाल ही में हुए युद्धाभ्यास पे एक नज़र डालते हैं। तो बांग्लादेश में आयोजित शांति उग्र 2021 सैन्य अभ्यास भारत ने भी भाग लिया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 4 अप्रैल 2021 को 9 दिनों के लिए इसका आयोजन किया गया था। इस अभ्यास का विषय वस्तु रॉबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस है। और उसके बाद दोस्तों हाल ही में 28 मार्च 2021 को भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ ला पेराउज नामक युद्धाभ्यास किया। इसका आयोजन 5 से 7 अप्रैल 2021 तक किया गया था। और हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य द्वारा आयोजित होने वाली संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास का शीर्षक जो था वो पाबी एंटी टेरर 2021 था। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत और उज्बेकिस्तान के सेनाओं ने 9 से 21 मार्च 2021 को उत्तराखंड के रानीखेत के पास इस संयुक्त अभ्यास को किया है। उसके बाद हाल ही में ईरान रूस के बीच हिंद महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 नामक एक संयुक्त नौसैनिक ड्रिल शुरू किया गया है जिसमें भारत भी शामिल हुआ है। हाल ही में भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन 8 फरवरी से राजस्थान में किया गया है। और यह इस आयोजन का 16वां संस्करण होगा जिसका आयोजन 8 से 21 फरवरी तक किया गया है। हाल ही में अंडमान निकोबार में त्रिकोणीय सेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास एम्फेक्स 21 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो 3 जून को मनाया गया है विश्व साइकिल दिवस। ए ऑप्शन सही हो गया है। विश्व साइकिल दिवस 2021 का विषय वस्तु एक सरल, टिकाऊ, किफ़ायती और विश्वसनीय परिवहन के रूप में साइकिल की विशेषता, बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घायु। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इजाक हारगोज किस देश के 11वें राष्ट्रपति बने हैं? तो इजाक हारगोज जो है दोस्तों इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। सी ऑप्शन सही हो गया। 9 जुलाई को रूबेन रिवलिन के कार्यकाल समाप्त होने के बाद इन्हें नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों नाम आया इजराइल का, तो इजराइल से संबंधित करंट अफेयर्स फटाफट रिवाइज करते हैं। तो हाल ही में भारतीय सेना इजराइल से पट्टे पर 4 हेरॉन TP ड्रोन लेगी। लंबे निगरानी मिशन के लिए इस ड्रोन को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा। यह ड्रोन 14 मीटर लंबा है जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में 2020 के ऐतिहासिक समझौते के बाद इजराइल के राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से UAE से पहला राजदूत का स्वागत किया है। UAE अब्राहम समझौते के तहत यहूदी राज्य के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमत होने वाला पहला देश बन गया है। UAE के दूत मोहम्मद अल खाजा ने 1 मार्च 2021 को जेरूसलम में इजराइल के राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन को अपना परिचय दिया। और इजराइल ने एक कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली शुरू की है जो टीकाकरण करवा चुके लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस व्यक्ति को महानिदेशक के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो WHO के द्वारा महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री बी ऑप्शन सही हो गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के उनके प्रयासों के लिए महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC के द्वारा 2027 में होने वाले विश्व कप में कितने टीमों को शामिल किया गया है? तो 14 टीम। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। T20 विश्व कप अगले 8 साल के फ्यूचर टूर एंड प्रोग्राम चक्र के दौरान 2 वर्षों में आयोजित किया जाएगा, जबकि 50 ओवर वाला जो है
वो 2027, जबकि 50 ओवर के खेल का आयोजन 2027 संस्करण से 14 टीमों के बीच किया जाएगा। अगला प्रश्न है, G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश किया है? तो ब्रिटेन किया है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। विकासशील देशों में स्वास्थ्य में सुधार के प्रयासों के प्रगति पर G7 रिपोर्ट भी प्रकाशित किया गया है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो इन्हें किस वर्ष इस पद पर नियुक्त किया गया था? तो 2020 में, सी ऑप्शन सही हो गया। मई 2020 में उन्होंने कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो चुके बच्चों के बैंक खाते में कितने रुपए की एक मुश्त राशि जमा करने को मंजूरी दी गई है? तो 5 लाख रुपए इसका सही उत्तर हो गया। डी ऑप्शन इसका सही है। यह राशि बच्चों को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ब्याज सहित दिया जाएगा। और दोस्तों नाम आया है महाराष्ट्र का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत के मैप में अगर महाराष्ट्र का लोकेशन देखा जाए तो ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से सटा हुआ है। और महाराष्ट्र का राजकीय पशु भारतीय विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी पीले पैर वाला हरा कबूतर, राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, शिव भोजन योजना, स्मार्ट योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले ऋण माफी योजना महाराष्ट्र का योजना है। काला घोड़ा महोत्सव, गुड़ी महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और महारोजगार पोर्टल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय है वो बॉम्बे उच्च न्यायालय, जिसका स्थापना 1862 में हुआ है। बॉम्बे उच्च न्यायालय का 3 ब्रांच है, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में। अगर और क्षेत्राधिकार का बात किया जाए तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव आता है। वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिबांकर दत्ता है। नागपुर संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है और वायुसेना मेंटेनेंस कमान का मुख्यालय नागपुर में है। वर्धा में गांधी जी का सेवा आश्रम है। नादिर में 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई थी, जो कि गुल खा के द्वारा किया गया था। अजंता गुप्त शासकों के गुफा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद एलोरा बौद्ध भिक्षुओं के गुफा के लिए प्रसिद्ध है। दौलताबाद में 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बनाया था। औरंगाबाद औरंगजेब और बीबी के मकबरा के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह है, जो कि 1972 में अमेरिका के सहयोग से बनवाया गया था। ठाणे में पहली बार ट्रेन चली थी, जो कि 16 अप्रैल 1853 को चली थी। पुणे में फिल्म विश्वविद्यालय है। सतारा जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में सर्वप्रथम सतारा को राज्य हड़प नीति के तहत अपने क्षेत्र में मिलाया गया था। अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, ताबोर नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सब जो है महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो भारत के 18 विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुल 200 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया, जिसमें भारत के 18 है। और इस रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच एक सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी गई है? तो भारत और जापान के बीच। सी ऑप्शन सही हो गया। इसे 5 साल की अवधि के लिए जारी किया गया है। अब दोस्तों नाम आया जापान का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। और दोस्तों वर्ल्ड मैप पे अगर जापान का बात किया जाए तो ये है इंडिया पिंक कलर का, और यहाँ है जापान साउथ कोरिया के बगल में, यह भी है पिंक कलर का, ठीक है। और बगल में देखिए तो साउथ कोरिया है, नीचे में ताइवान है, ठीक है। और ये हो गया जापान का फ्लैग। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। ओसाका शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कोयोटा में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि CO2 को कम करने के लिए आयोजित किया गया था। नागोया शहर जापान में वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक कुमार को त्रिपुरा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। आलोक कुमार वर्तमान में नई दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं।
त्रिपुरा से संबंधित करेंट अफेयर्स का बात किया जाए तो हाल ही में त्रिपुरा ने अपना 43वां कोकबोरोक दिवस मनाया है। हाल ही में त्रिपुरा में पौष परवान मेला का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो पहला प्रश्न, हाल ही में WHO ने भारत में पहली बार पहचाने गए कोरोना वायरस वेरिएंट B.1.617.2 को किस नाम के रूप में लेबल दिया है? तो डेल्टा। बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला को किस कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो मैग्मा फिनकॉर्प। तो दोनों प्रश्न का सही उत्तर बी हो गया। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में असम राइफल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको वीडियो के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अप्रैल और मई महीने का PDF अपलोड कर दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा और टेलीग्राम पे तो कल ही पोस्ट कर दिया गया था। जहां मन वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।